हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे लीफ का एक लेक्चर मेरा हो गया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट ऑफ लीफ पौधे के पत्तियों के भाग तक हमने पढ़ लिया था। हाँ, आज हम सब पढ़ेंगे उसके आगे। हैं, उसके आगे का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा पत्ती का नंबर 2 में। हैं, अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम सब क्या कि एक स्टेटमेंट होता है बेटा फिलोटैक्सी। कभी कभी हमसे आ जाता है फिलोटैक्सी क्या होते हैं और इसके बाद फिल्लोम क्या होते हैं। फिल्लोम हम बता चुके हैं। फिल्लोम मैंने क्या होता था, पत्तियां जो है पौधे पर जितनी पत्तियां लगी होती हैं सारी पत्तियों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णुम या फिल्लोम बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब हम सब बात करेंगे कि फिलोटैक्सी क्या होता है। कहेंगे पौधे तने तथा तने की शाखाओं, तने की शाखाओं पर पत्तियों के लगे क्रम को फिलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, तने तथा पौधों की शाखाओं पर पौधों की शाखाओं पर पत्तियों के लगे क्रम को कहते हैं, क्या बोलेंगे, फिलोटैक्सी। ठीक, जिस क्रम में लगी होंगी उसी को हम सब क्या बोलेंगे, फिलोटैक्सी बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब हम सब आते बेटा नेक्स्ट हमारी हेडिंग स्टार्ट होती है क्या, सिरा विन्यास। नेक्स्ट हेडिंग हमारी स्टार्ट होगी सिरा विन्यास। इससे आपको क्वेश्चन जरूर बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिरा विन्यास। ठीक, अच्छा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेनेशन पैटर्न। वेनेशन पैटर्न। ठीक, अच्छा, ये क्या होता है, वेनेशन पैटर्न क्या होता है, जैसे ये हमारी लीफ हो गई, ठीक, ये हमारी लीफ हो गई। लीफ में मैंने बताया था इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यसिरा मिडरिप बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये वाली जो थी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। ठीक, अच्छा, तो ये हमारी वेन हो गई और वो क्या, और ये क्या हो गया, हमारा मिडरिप हो गया। ठीक, तो कहते हैं पत्तियों में सिराओं के क्रम को हम सब क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में सिरा जिस तरीके से लगा होगा, ठीक, उसी क्रम को उसी के क्रम को लेकर के हम सब उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिरा विन्यास बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सिरा विन्यास बेटा मोस्टली हम सब देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक, अच्छा, पहले सिरा विन्यास की डिफिनेशन लिख लें। सिरा विन्यास क्या होता है, वेनेशन क्या होता है, पत्तियों में पाई जाने वाली सिराओं के क्रम को कहते हैं, क्या कहेंगे, सिरा विन्यास। ओके, अच्छा, ये सिरा विन्यास हमारा क्या होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक सिरा विन्यास क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का होता है। पहला जो सिरा विन्यास है वो हमारा कौन सा है और दूसरा क्या है। ठीक, पहला हमारा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा क्या है, पैरेलल वेनेशन।
पैरेलल वेनेशन। अच्छा, रेटिकुलर वेनेशन को हिंदी में बोलते हैं जालिकावत शिराविन्यास। समांतर, पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर शिराविन्यास। ठीक, अच्छा, तो वेनेशन हमारा समझ में आ गया। वेनेशन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होगा, एक रेटिकुलर वेनेशन, दूसरा क्या होगा हमारा? पैरेलल वेनेशन होगा। ठीक, अब हम सब पहली हेडिंग डालेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, अच्छा, तो रेटिकुलर वेनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, हम सब देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलर वेनेशन जालिकावत शिराविन्यास क्या होता है पहले ये समझ लें। हैं, तो इसमें क्या होता है इसको हम ध्यान ले लें। पत्ती है, पत्ती में हमने कहा कि मुख्य शिरा पाई जाती है, जो मिडरिप होती है उसी को मुख्य शिरा बोल देते हैं। ठीक, अगर मुख्य शिरा क्या हो जाती है, विभिन्न जो है सिराओं में अलग, विभिन्न सिराओं में क्या हो जाती है, अलग अलग विभक्त हो जाती है। ठीक, तो ऐसे शिराविन्यास को हम सब क्या बोलेंगे? जालिकावत शिराविन्यास। ठीक, अलग अलग जो है बिखर निकल करके एक जालिका रूपी संरचना बना लेती है, तो ऐसे शिराविन्यास को हम सब क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जैसे बेटा, जैसे हम एग्जांपल देख लें कैसे, कि ये हमारी कोई लीफ है, ये इसकी मुख्य सिरा हो गई, मुख्य सिरा हो गई। अब ये मुख्य सिरा जो होती है ये क्या हो गई? देखो, विभिन्न सिराओं में जाकर के टूट जाती है। एक सिरा ये टूटी, एक सिरा ये निकली, एक सिरा ये निकली। बहुत सारे सिराओं में क्या हो जाती है, जब जाकर के टूट करके एक जालिका रूपी संरचना बना लेती है, तो ऐसी सिरा को, ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। सिराओं के इस क्रम को रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। ये क्या हुआ है? इसे बोल देते हैं क्या? सिरा का जाल, सिराओं का जाल, ऐसे बोल दो, सिराओं का जाल। ओके, अगर ये सिराओं का जाल, देखो ये हमारी क्या है? मध्य सिरा है, मुख्य सिरा बोल दो इसको, क्योंकि हमने बात किया किसकी? मुख्य सिरा की। मुख्य सिरा जो है, ठीक, देखो मुख्य सिरा क्या होती है? अनेक जो होती है विभिन्न सिराओं में टूट जाती है, और सिराओं में टूटने के बाद क्या कर लेती है? एक सिराओं का जाल बना लेती है। तो ऐसे वेनेशन को क्या बोलते हैं हम सब? रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे इसे। ठीक, हमें लगता है कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने देखो क्या किया है, ये मिडरिप थी, हमारी मुख्य सिरा थी। ठीक, मुख्य सिरा से हमने क्या किया? ये देखो हमने शाखाएं, ये इसकी वेन्स निकाल दिया, ये सिराएं सब हैं। ठीक, ये सिराएं जाकर के क्या हो जा रही है? विभिन्न सिराओं में फिर से जाकर के टूट जाती हैं, एक जालिका रूपी संरचना बना ले रही हैं। तो ऐसे क्रम को हम सब क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन जब हमने बोल दिया, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन बेटा किस में पाया जाता है? ठीक, तो किसमें देखने को पाया जाता है? जितने भी हमारे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को पाया जाता है। जितने भी द्विबीजपत्री पौधे डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उसमें हमारा रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात वही है कि किस में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? हमने जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है बेटा, जैसे कौन कौन से? पीपल हो गया, आम हो गया,
इसके बाद गुलाब हो गया, गुलर हो गई, बैर हो गई, जितना भी आपको चीजें दिख रही हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, आएंगे किसमें, रेटिकुलेट बनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको पत्तियां क्या हो, ये पत्ती हो, पत्तियां बेटा अगर क्या हो एकदम से ऐसे जाल जैसी संरचनाओं में अगर उसमें पाई जा रही हो, तो अगर ऐसी संरचनाएं देखने को मिल रही है उसमें, तो उसमें क्या मिलेगा, रेटिकुलेट बनेशन मिलेगा। और जिसमें भी रेटिकुलेट बनेशन मिलेगा तो हम ये डिसाइड कर लेंगे तो पत्ती का पौधा कौन सा है, मोनोकाट है या डाइकाट है। ठीक है, जिसमें रेटिकुलेट बनेशन मिल जाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, डाइकाट का पौधा बोल देंगे। ओके, इससे हम पहचान लेंगे ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम सब कि हाँ, जब मुख्य सिरा विभिन्न सिराओं में विभाजित होकर के लैमिना में क्या कर लेता है, ये पूरा हमारी जो संरचना मिलती है इसे लोग क्या बोलते हैं, लैमिना पर्णफलक बोलते हैं। पर्णफलक, या जिसे हमने क्या बोला, लैमिना बोला बेटा। लैमिना कल वाले पीछे वाले प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास ये हो गया था ना कि लैमिना क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, पेटियोल क्या होते हैं, इसके बाद जो होते हैं एक्सिलरी बड्स क्या होती हैं, और वेन्स क्या होती है, मिडरीफ क्या होती है, सारी संरचना हमने वहां पर देख लिया था। ठीक, बस आज हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लैमिना में जाल के समान क्या करते हैं, संरचना बना लेती है। ये जाल के समान क्या होता है, संरचना हमने लिख लिया, क्या सिराओं का जाल पाया गया, इसी कारण इसे हम क्या बोल देते हैं, रेटिकुलेट बनेशन बोल देते हैं। इसी कारण इसे क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट जालिकावत सिरा विन्यास कह देंगे। अच्छा, रेटिकुलेट बनेशन बेटा किसमें पाया गया, डाइकाट प्लांट में पाया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, गुलाब हो गया, बैर हो गई, जितना भी आप जानते हैं, बांस हो गया, जितने भी हमारे क्या हो जाते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, सब में क्या पाए जाते हैं, रेटिकुलेट बनेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन बेटा कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वह कौन सा मोनोकाट का पौधा होता है, एक्सेप्शन होता है, एक ऐसा मोनोकाट का पौधा होता है जिसमें जो है रेटिकुलेट बनेशन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्माइलैक्स बोलते हैं, या प्यार से क्या बोला जाता है बेटा, स्यालू बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, स्यालू बोला जाता है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। स्यालू को याद रखना, ये एक्सेप्शन में है, एक ऐसा जो है मोनोकाट पौधा जिसमें क्या पाएगा, रेटिकुलेट बनेशन पाएगा। बाकी जितने भी मोनोकाट के पौधे होते हैं सब में क्या पाया जाता है, पैरेलल बनेशन देखने को मिलता है। ओके, अच्छा अब आते हैं सब कहां पर, जालिकावत सिरा विन्यास के प्रकार। जालिकावत सिरा विन्यास के प्रकार बेटा इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक सिरी या हमारा क्या बोलेंगे, इन यूनिपिन्नेट कंडीशन, पिच्छाकार पत्तियां। अगर एक सिरी होगा, सिर्फ क्या होगा, जाकर के एक सिराओं में ही क्या करेगा, टूट जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक सिरी बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया बेटा, जिसमें देखो एक सिरी वाले में क्या हो जाता है कि एक जो हमारी मुख्य सिरा रहती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी रहती है, और इसके बाद उससे क्या होती है, निकलने वाली संरचनाएं क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, एक सिरी बोलते हैं। एक सिरी बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिपिन्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यूनिपिन्नेट। अच्छा, यूनिपिन्नेट की दशा किसमें पाई जाती है, आम हो गया, पीपल हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, अमरूद हो गया। ये हम नाम याद रखेंगे, इससे हमें नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिपिन्नेट की कंडीशन किसमें पाई जाती है, आम में, पीपल में और अमरूद में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्या बता, मल्टीपिन्नेट पर आएंगे। मल्टीपिन्नेट पर आते हैं, मल्टीपिन्नेट कंडीशन पे आएंगे। मल्टीपिन्नेट में क्या होती है, मल्टीपिन्नेट की जो दशा होती है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक हमारा क्या होता है बेटा, एक हमारा कन्वर्जेंट होता है, दूसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और किनारे किनारे पर क्या होती हैं, पत्तियां ऐसी पतली रहती हैं, और बीच में क्या हो जाती हैं, इस तरीके की संरचना पाई, उठी हुई संरचना मिलती है। तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। जैसे हमारी क्या हो गई, रेंडी में, तरोई में, पपीता में, और सभी कुकुरबिटेसी कुल में क्या पाई जाती है, डाइवर्जेंट अब सारी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमसे बात करें बेटा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या हो जाते हैं,
कन्वर्जेंट वाली पत्तियों में क्या हो जाता है बेटा, पत्तियां क्या रहेंगी, देखो अब क्या होंगी, पत्तियां इस तरीके से पाई जाएंगी, जैसे ये हमारे क्या हो गए, बीच में क्या होंगी, धसी हुई, पहले अभी तो बीच में क्या हुआ था, उठा हुआ पाया गया था, अब क्या हो जाएगा, बीच में दबा हुआ पाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। जैसे हमारे तेज पत्ता हो गई, बैर हो गई, कपूर हो गई। तो तेज पत्ता, बैर, कपूर में कौन सी कंडीशन पाई जाती है, ये मल्टीपिन्नेट होती है। मल्टीपिन्नेट में भी कौन सी पाई जाती है, कन्वर्जेंट कंडीशन होती है, अभिसारी दशा पाई जाती है। आपसे बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिसारी और अपसारी कंडीशन किस में पाई जाती है, तो इसको हम यहीं पर रट लेंगे। अगर अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा, रेंडी, तरोई, पपीता और सभी कुकुरबिटेसी कुल में पाई जाएंगी, ठीक है। और कन्वर्जेंट वाले में अगर हमारा अभिसारी होगा तो ये तेज पत्ता, बेर और कपूर में पाई जाएंगी। ओके, अच्छा हमने इतनी चीजें देख ली ना। तो ये हमारे डाइवर्जेंट के दो टाइप थे, इसके मल्टीपिन्नेट के दो प्रकार थे। मल्टीपिन्नेट में एक हमारा डाइवर्जेंट था, दूसरा क्या है, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट का एग्जांपल हमारे रेडी, तरोई, पपीता तथा सभी कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य हो गए, ठीक। अच्छा, और लास्ट वाला क्या है, कन्वर्जेंट है, तेज पत्ता, बैर और कपूर। ये सबसे ज्यादा बेटा सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक। अच्छा, अब हम सब आते हैं, अब हमने रेटिकुलर वेनेशन पढ़ लिया, अब हम सेम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। हम सब बात करते हैं बेटा किसकी, पैरेलल वेनेशन की। पैरेलल वेनेशन क्या होता है पहले ये देख लें हैं। तो पैरेलल वेनेशन मैंने बताया कि जो मध्य सिरा होती है और उससे वो जो होते हैं सिराओं में विभाजित नहीं होती है, ठीक है। इसकी जितनी भी सिराएं होती है ना वो लैमिना के क्या हो जाती हैं, पैरेलल पाई जाती हैं। जैसे देख लो, लीफ को हम देख लेते बेटा, एक लीफ है हमारी, ये हमारी क्या है, मिडरिप है, ये मेरी मिडरिप हो गई, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से जितने भी सिराएं निकलेंगी ना वो सिराएं सब क्या हो जाएंगी, लैमिना के समांतर निकलती हुई चली जाएंगी। ये हमारा हो गया लैमिना, जितना भी हरा भाग है वो क्या कहलाता है, लैमिना हो गया। ये हमारी क्या हो गई, मिडरिप हो गई, मुख्य सिरा हो गई। और ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सिराएं हो जाएंगी। और कैसे हैं, समांतर हैं। क्या पाई जा रही है बेटा, समांतर सिराएं हैं। ये सब अगर समांतर सिराएं अगर ऐसी कंडीशन किसी पत्ती में देखने को मिलती है तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी पत्ती को हम सब बोलते हैं, ऐसे वेनेशन को क्या बोला जाता है, पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। अच्छा, तो पैरेलल वेनेशन में सब बेटा बात कर लेंगे क्या, देखो जितनी भी सिराएं हमारे पास क्या हुआ, देखो मध्य रिप हमारी हो गई, मुख्य सिरा है, मुख्य सिरा, और इसको लैमिना, लैमिना के सभी क्या हो जाते हैं, जितनी भी सिराएं पाई जाती हैं सभी क्या होती हैं, उसके समांतर पाई जाती हैं। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो ऐसे को हम सब क्या बोलते हैं, समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है। समांतर सिरा विन्यास जो होगा वो कहाँ पर पाया जाएगा, ठीक, केवल क्या हो गया, मोनोकाट पौधे में पाया जाएगा, ठीक। अच्छा, मोनोकाट प्लांट कौन कौन होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बेटा, कौन कौन से हो जाएंगे, गेहूं हो गया, घास हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया इत्यादि, ठीक, ETC हो जाएंगे इत्यादि, है। अच्छा, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। पैरेलल वेनेशन किसे कहोगे, पैरेलल वेनेशन में क्या हो जाता है बेटा, देखो सभी सिराएं क्या होती हैं, पर्णफलक में एक समांतर में स्थित होती हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। अच्छा, पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाएगा, मोनोकाट एक बीजपत्री पौधे में पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दिया क्या, गेहूं, घास, गन्ना, केला, केली इत्यादि, इतने हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा समांतर सिरा विन्यास क्या होंगे, जैसे हमारे हम लोगों ने पढ़ा क्या,
रेटिकुलेट वेनेशन प्लस जालिकावत शिरा विन्यास के प्रकार पढ़ा, वैसे हम सब क्या पढ़ेंगे, समांतर शिरा विन्यास के भी प्रकार होते हैं। समांतर शिरा विन्यास का जो प्रकार होता है, पहला हमारा क्या होगा, यूनिकैस्टेट या यूनिपिन्नेट हो जाएगा। यूनिपिन्नेट वाले में, यूनिपिन्नेट की दशा किसमें पाई जाती है, हमारा केला, केली, अदरक और हल्दी में पाया जाएगा। केला, केली, अदरक और हल्दी में यूनिपिन्नेट की कंडीशन मिलेगी। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, बहुशिरी, जिसमें बहुत सारे सिराएं देखने को मिलती हैं। अगर बहुशिरी होंगी या हस्ताकार हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पामेट्री लीफ बोलते हैं। पामेट्री लीफ बेटा किसमें पाई जाए, यह जो होते हैं दो प्रकार की होती हैं। पामेट्री में क्या हो जाएगा, पामेट्री हमारा डाइवर्जेंट, पामेट्री कन्वर्जेंट। जैसे हमारा क्या रेटिकुलेट में पामेट्री था, उसमें पामेट्री हमारा कन्वर्जेंट और रेटिकुलेट का पामेट्री डाइवर्जेंट। वैसे मोनोकाट का हमारा ये से भी हमारा क्या होगा, पैरेलल का पैरेलल पामेट और डाइवर्जेंट कंडीशन, पैरेलल पामेट कन्वर्जेंट कंडीशन। ठीक, वैसे भी क्या होता है, ऐसे दो प्रकार का ये भी होता है। इसमें हमें देखना है बेटा क्या, कि जो डाइवर्जेंट कंडीशन होती है, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है बेटा, चीजों को क्या कर देना, फैला देना। ठीक, तो डाइवर्जेंट जो कंडीशन होती है किसमें देखने को मिलती है, ताड़ में पाई जाती है। और जो कन्वर्जेंट होते हैं हमारे पास पैरेलल कन्वर्जेंट वाले किसमें देखने को मिलेंगे, जितने भी हमारे मोनोकाट, जैसे क्या है हमारे, गन्ना हो गया, बांस हो गया, घास हो गई, धान हो गया, गेहूं हो गया इत्यादि। गन्ना हो गया, बांस हो गया, घास हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया इत्यादि में हमारे पास क्या देखने को मिलेगी, यह कन्वर्जेंट वाली पत्ती पाई जाएगी। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे क्या हो गए, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का हमने प्रकार देख लिया और पैरेलल वेनेशन के हमने क्या कर लिया, प्रकार देख लिया। ठीक, अच्छा, अब हम सब देखते हैं क्या, पत्तियों के प्रकार। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो पत्तियां हम सब देखेंगे बेटा, पत्तियां मुख्य रूप से हमारी कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की। एक हमारे क्या, सिंपल पत्ती, सिंपल लीफ हो जाएगी, साधारण पत्ती या सरल पत्ती बोलेंगे। दूसरी हमारी क्या, संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब हम सब आते हैं क्या, पत्तियों के प्रकार पर। देखते हैं बेटा हम सब कहां पर, सिंपल लीफ देखते हैं। सिंपल लीफ में क्या हो जाएगा, जहां तक संभव होगा उसमें कटाव को क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। मतलब जो लैमिना होगा, लैमिना का जो पर्णफलक होगा वो, और इसके बाद मध्य सिरा के बीच क्या होगा, एकदम सीधी लाइन कभी जुड़ी हुई नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। जैसे हमारे किस में पाई जाएगी, वो आम, पीपल में, और आम, मैंगो तथा पीपल में ये देखने को पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, सिंपल लीफ देख लो, सिंपल लीफ होती कैसे, पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते थोड़ी सी है। देखो, कहते हैं वह पत्ती जिसका फलक कटा न हो, क्या हो, कटा न हो, जहां तक संभव हो उसका जो लेमिना हो क्या हो, कटा न हो। ठीक, और क्या हो, यदि कटा भी हो तो कटाव कभी भी क्या हो, मध्य सिरा पर्णवृंत तक न पहुंचे। मध्य सिरा और इसके बाद क्या हो, पर्णवृंत तक न पहुंचे, पेटियोल तक न पहुंचे। अगर न पहुंचेगा तब ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। ठीक, सिंपल लीफ बोलेंगे। सिंपल लीफ हमने देख लिया बेटा। सिंपल लीफ देखो, ये हमारी क्या हुआ, ये हमारे फलक हैं। ठीक, और इसमें क्या होगा, कटाव नहीं हो गया। अगर कटाव भी है तो ये कभी भी देखो, ये हमारे क्या हो गए, इसके पेटियोल तक नहीं पहुंचा, मध्य सिरा तक नहीं पहुंचा है। अगर मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोली जाती है। ठीक, ये हमारी मध्य सिरा है। कटाव इसमें क्या हुआ, क्लियर नहीं है। कटाव जो है इसका वो क्लियर नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाता है तो वो क्या होता है, कभी भी कटाव मध्य सिरा पर्णवृंत तक न पहुंचे तो ऐसी पत्ती को हम सब क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। ये हमारी है सिंपल लीफ है। ठीक, ये हमारी सिंपल लीफ थी, हमने देख लिया इसको। अच्छा, अब आते हैं किस पर हम सब पढ़ते हैं, संयुक्त पत्ती। कंपाउंड लीफ बेटा क्या होगी, कंपाउंड लीफ में क्या होगा, उसके विपरीत हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, कई स्थानों पर फलक क्या होगा, कई स्थानों पर फलक में कटाव पाए जाएंगे। और जब ये कटाव पाए जाएंगे, इस कटाव को पाए जाने की वजह से जो इसका पर्णफलक होगा वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाएगा। तो ऐसी पत्ती को हम सब क्या बोलेंगे, संयुक्त पत्ती बोलेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, यह हमारा क्या हुआ है, एक स्टेम है। ठीक, अच्छा, इससे लगी हमारी पत्ती होगी,
जैसे एक पत्ती हमारी यहां से लग गई, एक पत्ती इसी बगल से देखो कटान मिला तो पत्ती यहां से ले आई। इसमें देखो कई सारे हमारे क्या होता है, लैमिना जो है कई सारे भागों में विभक्त हो जा रहा है। अगर लैमिना कई सारे भागों में क्या हो जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है, तो ऐसी पत्ती को हम सब क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोला जाता है। इसमें जो कटाव होते हैं वो मध्य बिंदु तक या मध्य सिरा से होकर के जाते हैं। अगर कटाव होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मध्य सिरा से होकर के जाएंगे। ये मध्य सिरा हो गई इसकी, ये देखो यहाँ से क्या होगा, जितने भी कटान हैं पूरे हमारे पर्णफलक तक जा रहे हैं और ये विभिन्न खंडों में ये पत्ती क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। अगर ऐसी पत्ती पाई गई किसी में तो हम सब क्या बोलेंगे, यह है कौन सी, कंपाउंड लीफ है हमारी। ऐसी लीफ को हम सब क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ बोलेंगे। ठीक, अब देख करके हम पहचान जाएंगे सिंपल लीफ है या हमारे कंपाउंड लीफ है। या किसी में देखने को अमरूद तथा जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं सब में हमारी क्या मिलती है, कंपाउंड लीफ देखने को पाई जाती है। ठीक, अच्छा अब हम सब बात करेंगे बेटा इस कटान के आधार पर संयुक्त पत्ती जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक, कटान के आधार पर संयुक्त पत्ती कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक हमारी क्या, पिच्छाकार पत्ती, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हस्ताकार पत्ती। पिच्छाकार पत्ती क्या होती है और हस्ताकार पत्ती क्या होती है, और पिच्छाकार कितने प्रकार के होते हैं, हस्ताकार कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, वीडियो को देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और इसको शेयर करो। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।